नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में जानेंगे हाउ मनी इज प्रिंटेड इंडिया। इंडिया में मनी कैसे प्रिंट किया जाता है, करेंसी को कैसे प्रिंट किया जाता है, कौन कौन से लोकेशन प्रिंट किया जाता है और इसको कंट्री में सर्कुलेट करने का प्रोसेस क्या होता है, सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें इंडिया में, तो इंडिया में तरह तरह के जो करेंसी प्रिंट किए जाते हैं, जैसे आपका रुपीज रुपीज 1 से लेकर यहाँ पे 2000 तक के नोट प्रिंट अभी आपका हो रहा है। लेकिन इंडिया का जो मैक्सिमम लिमिट है वो 10,000 तक का नोट प्रिंट कर सकती है। ये इंडियन 19 आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 इसके अकॉर्डिंग 10,000 तक नोट इंडिया में जो आरबीआई प्रिंट कर सकती है। अब यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे मनी कैसे प्रिंट किया जाता है। तो जो आरबीआई है, इंडिया में मनी को, करेंसी को प्रिंट करने का काम ये आरबीआई देखती है, जो कि यहाँ पे ₹2 से लेकर 10,000 तक नोट प्रिंट कर सकती है आरबीआई। अब यहाँ पे आप देखते होंगे ₹1 नोट में हमेशा आप देखेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है, ना कि आरबीआई। बाकी नोटों में आप देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है, लेकिन ₹1 के नोट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है, क्योंकि ये प्रिंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जितने भी क्वाइंस होते हैं, क्वाइंस और ₹1 का नोट होता है, ये प्रिंट करने का काम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो 2 से लेकर इसके बाद जितने भी नोट प्रिंट किया जाता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करता है। और क्वाइन ₹1 का नोट और क्वाइन ये इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसको सर्कुलेट करती है। इशू तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, कंट्री में सर्कुलेट करने का काम ये मैनेज करती है आरबीआई। अब यहाँ पे सेक्शन 24 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग जो आरबीआई है वो मैक्सिमम जो करेंसी प्रिंट कर सकती है 10,000 का। लेकिन अभी आप देखा जाए ना, तो यहाँ पे 10,000 का नोट नहीं प्रिंट किया जाता है इंडिया में। यहाँ पे प्रिंट ये कब किया गया था, ये 1934 के बाद, यानी कि 1938 के बाद, ब्रिटिश एरा में 38 में ब्रिटिश के समय में यहाँ पे ये प्रिंट किया जाता था। इसके अलावा इसके बाद यहाँ पे 1954 के आसपास ये प्रिंट किया गया था 10,000 का नोट। उसके बाद 1978 में इसको डिमोनेटाइज कर दिया गया था। अभी के लिए जो हाईएस्ट मनी ऑफिशियली जो प्रिंट किया गया है अभी के लिए, ये 2000 का नोट है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मनी जो भी इंडिया में करेंसी चलती है नोट, वो 2000 का है। लेकिन यहाँ पे ये भी 2018 के बाद से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, इसका प्रिंट नहीं किया जाता। लेकिन हालांकि अगर किसी के पास नोट है, ये बैंक उस चल जाएगा, चल रहा है। ऑफिशियली इसको डिसकंटिन्यू नहीं किया गया है, लेकिन ये 2018 से प्रिंट करना बंद किया गया है। इसका ऑफिशियल रीजन जो भी हो गवर्नमेंट नहीं बताया, क्योंकि इंडिया में नोटबंदी हुई थी तो उसमें बहुत सारा लॉस भी हुआ था इंडिया में। आज भी आपको बता दूं कि नोटबंदी का कोई भी रीजन नहीं बताया गया। तो वहां पे आप देखेंगे 500 का नोट बंद कर दिया गया। तो इंडिया में क्या था कि पहले बहुत ही लार्ज अमाउंट में पाकिस्तान या अदर कंट्रीज से यहाँ पे नकली नोट सर्कुलेट किया जा रहा था, एक उसका भी रीजन हो सकता है। हालांकि इसका ऑफिशियली नोटबंदी का रीजन अभी गवर्नमेंट आपको नहीं बताया है। तो यहाँ पे आपको बता दूं, जो मनी प्रिंट किया जाता है अभी तक 2000 का नोट्स है। तो आरबीआई का जो मैक्सिमम लिमिट है 10,000 तक नोट प्रिंट कर सकती है। लेकिन यहाँ पे अभी आपका जो जरूरत के हिसाब से मनी प्रिंट किया जाता है, देखो जरूरत के हिसाब से ही मनी प्रिंट किया जाता है। तो आरबीआई 2000 तक का नोट यहाँ पे अभी प्रिंट करी है। हालांकि अभी जो प्रिंट होता है अभी 500 का ही होता है, लेकिन 2000 का जो 2018 में इसको प्रिंट करना आरबीआई बंद कर दी। अब यहाँ पे बात करें कॉइन्स की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कॉइन्स को प्रिंट करती है, और जो मैक्सिमम लिमिट है कॉइन्स को प्रिंट करने की, अभी तो आप देखेंगे 20, 20 का कॉइन या 50 का भी कॉइन देख लेंगे, लेकिन 50 का कॉइन ज्यादा इशू नहीं किया जाता, ये कभी कभी आप देखे होंगे। लेकिन आप मार्केट में जो देखे होंगे तो आपको यहाँ पर ₹20 का कॉइन दिखता होगा। तो लेकिन यहाँ जो मैक्सिमम लिमिट है इंडियन गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, वो यहाँ पे ₹1000 तक का कॉइन इशू कर सकती है। तो यानी कि गवर्नमेंट चाहे ना तो 1000 का भी कॉइन इशू कर सकती है, लेकिन जरूरत के हिसाब से चीजें इशू किया जाता है। लेकिन क्योंकि 1000 का कॉइन जरूरत मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इसमें अगर ये कॉइन खो गया कहीं तो बहुत लॉस होगा। तो इस हिसाब से जरूरत के हिसाब से यहाँ पे नोट कॉइन्स को प्रिंट किया जाता है। तो अब आप सोचेंगे करेंसी सिस्टम जो प्रिंट करता है इंडिया, इसके क्या प्रोसेस होता है, ये किस बेस पे करता है। तो आपको बता दूं, इसका जो है, देखिए डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से करेंसी प्रिंट किया जाता है। अगर आप चाहते हैं
आरबीआई जो है ज्यादा करेंसी प्रिंट क्यों नहीं कर देती। तो देखिए अगर करेंसी ज्यादा प्रिंट कर देगी तो जो डिमांड है करेंसी की वो घट जाएगी। तो आपको देखिए जैसे क्या है, कोई चीज प्रोडक्ट है, आपको उसको बाई करना है, अब उसके लिए आप 500 रुपए ले जा रहे हैं। अगर आपके पास बहुत करेंसी है और ये प्रोडक्ट तो उतना ही है, प्रोडक्ट तो उतना ही है, लेकिन आपका करेंसी जो है ज्यादा है, करेंसी आपको यही चीज ले जाने के लिए आपको करेंसी ज्यादा लेना पड़ेगा। आप ये जानते होंगे कोई किसी चीज की अगर अमाउंट ज्यादा बढ़ता है, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ता है, तो उसकी जो है डिमांड घट जाती है, वो सस्ता हो जाता है। वैसे अगर आप करेंसी का ही डिमांड बढ़ा देंगे, जैसे आप प्याज देखेंगे, प्याज ज्यादा हो गया इंडिया में, प्रोडक्शन फार्मर के द्वारा प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, या कोई भी आप देखेंगे फार्मर्स के द्वारा जो भी फूड्स है वो उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, तो उसकी वैल्यू अपने आप घट जाती है, क्योंकि उसका डिमांड, उस सप्लाई ज्यादा हो जाता है, डिमांड कम हो जाता है। उसी तरीके से अगर करेंसी ज्यादा प्रिंट किया जाने लगा, करेंसी ज्यादा प्रिंट करने लगा, तो इसका ही डिमांड बढ़ जाएगा। तो जो चीज खरीदने के लिए आप एक नोट ले जा रहे थे 500 रुपए, वही चीज खरीदने के लिए आप 50 नोट लग जाएंगे, ये होता है। तो डिमांड के हिसाब से करेंसी प्रिंट किया जाता है। इसके अलावा आपको बता दूं, जो ऑफिशियली इंडिया करेंसी प्रिंट करने के लिए आरबीआई जो है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो कि 1956 में अडॉप्ट किया था, जिसमें एक सिक्योरिटी के पर्पज में रिजर्व करती है आरबीआई, वो 200 करोड़ का एसेट रिजर्व करके रखती है, ताकि इसी की बेस पे यहाँ पे करेंसी प्रिंट किया जा सके। मिनिमम, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मिनिमम आपका 200 करोड़ रहता है, जिसमें से आरबीआई को मिनिमम 115 करोड़ रुपए का गोल्ड रिजर्व करना पड़ता है, और मिनिमम 85 करोड़ रुपए का फॉरेन सिक्योरिटीज। फॉरेन सिक्योरिटीज ये है कि फॉरेन के में जो असेट रहते हैं, फॉरेन से जो बई करती है सिक्योरिटीज, वो रिजर्व करके रखती है आरबीआई फॉरेन में। अब फॉरेन सिक्योरिटी मतलब आपको जैसे फॉरेन में आरबीआई प्रॉपर्टी खरीद लिया या कुछ और चीजें में इन्वेस्ट कर दिया फॉरेन में, तो उसी को फॉरेन सिक्योरिटी आप समझ सकते हैं। ये सारी चीजें मेंटेन करके रखना पड़ता है इसी की बेस पे। एक ये एक प्रकार से फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आरबीआई करता है। अब आप सोचेंगे कि 200 करोड़ कुछ भी नहीं है, इंडिया में मनी के अकॉर्डिंग देखा जाए जो प्रिंट किया जाता है 2 करोड़ 100 करोड़ का एसेट कुछ नहीं है, लेकिन एक प्रकार से ये सिक्योरिटी के पर्पज पे आरबीआई रखता है। और ये अडॉप्ट किया था 1956 में मिनिमम रिजर्व सिस्टम, एमआरएस सिस्टम, आरबीआई के द्वारा। तो ये यहाँ पे प्रोसेस होता है, इस बेस पे यहाँ पे मनी को प्रिंट किया जाता है। और यहाँ पे अगर आपको समरी बताऊं भी, तो जो इंडिया में 2 से लेकर एबो का नोट प्रिंट करती है आरबीआई, 1 रुपीज का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और कॉइन्स, एक 1 रुपी नोट कॉइन्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैक्सिमम नोट जो कि प्रिंट कर सकती है वो 10,000 का है। कॉइन प्रिंट कर सकती है मैक्सिमम यहाँ पे 1,000 का। करेंसी सिस्टम, एमआरएस सिस्टम, जो कि 200 करोड़ का एसेट रखना पड़ता है आरबीआई को, जिसमें से 115 करोड़ का गोल्ड रिजर्व है, और मिनिमम यहाँ पे 85 करोड़ का फॉरेन सिक्योरिटी है। अब यहाँ पे जो देखा जाए कि यहाँ पे करेंसी कौन कौन सी लोकेशन पे प्रिंट होती है, तो इंडिया में 4 लोकेशन में करेंसी प्रिंट किया जाता है। 4 लोकेशन में प्रिंटिंग प्रेस है करेंसी की। तो यहाँ पे पहला है नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है, देवास है मध्य प्रदेश में है, और मैसूरू है कर्नाटका में, और सलबनी है वेस्ट बंगाल में। और इन सभी को प्रिंट करने का काम जो करती है आरबीआई के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एसपीएमसीआईएल, और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, बीआरबीएनएमपीएल। ये सभी इंस्टीट्यूशन द्वारा जो प्रिंट किया जाता है करेंसी। तो यहाँ पे अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी की, तो करेंसी जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो आरबीआई जो क्या करती है कि आरबीआई करेंसी को डिफरेंट ऑफिसेस बना रखी है, वहाँ पे आप करेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसके बाद करेंसी जो है, करेंसी चेस्ट बने होते हैं जो कि कॉमर्शियल बैंक के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। कॉमर्शियल बैंक जो सेंट्रल बैंक या तरह तरह के बैंक में करेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, वहां से करेंसी को अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगह सर्कुलेट किया जाता है मार्केट में। तो ये होता है सारा प्रोसेस करेंसी का। और कॉइन्स का सेम प्रोसेस होता है, आरबीआई करती है। दी चेस्ट इंश्योर स्मूथ सर्कुलेशन अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में आपका सर्कुलेट किया जाता है। अब करेंसी क्या होती है, सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ इंडियन करेंसी। अब इसके बारे में बात करें तो इंडिया करेंसी में आप देखे होंगे बहुत सारे यहाँ पे सिक्योरिटी फीचर दिए जाते हैं ताकि नकली नोट न सर्कुलेट हो पाए। जैसे यहाँ पे करेंसी में आप देखेंगे बहुत सारे वाटर मार्क्स दिए होते हैं आरबीआई का या ₹500 नोट का।
तो जैसे सिक्योरिटी थ्रेड होता है, एक धागा होता है पतली लेयर का, उसमें भी देखेंगे आपने बहुत सारे यहाँ पे वाटर मार्क हो। जैसे आप घुमा के देखेंगे यहाँ वाटर मार्क है, यहाँ पे देखे इसमें बहुत सारे वाटर मार्क होते होंगे, आरबीआई लिखा होता होगा। इसके अलावा ये थ्रेड इसलिए लगा रहता है ताकि नकली नोट यहाँ पे प्रिंट न किया जा सके, थ्रेड इसी में लगा के बनाया जाता है। और आप यहाँ देखेंगे फोटो उल्टा देखने से अलग दिखता होगा, और ये सारी प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि नकली नोट न सर्कुलेट हो पाए। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे माइक्रो लेटरिंग, बहुत छोटे छोटे लेटर्स यहाँ पे होते हैं, जो लेटर्स होते हैं माइक्रो लेटरिंग, बहुत छोटे छोटे लेटर में भी लिखे होते हैं ताकि इसको नकली नोट ना बना सके, सारी चीजें सिक्योरिटी प्रोसेस। और लेटेंट इमेजेस, बहुत सारे इमेजेस यहाँ पे, जैसे आप देखेंगे गांधी जी का जो फोटो है वो दो तरफ से दिखता है उल्टा करने पे, ये सारी फीचर्स इसलिए डाले जाते हैं ताकि नकली नोट इसका न बन पाए। और वेरिएबल लिंक्स इंक्स वगैरह यूज करते हैं, और ताकि ये सारी प्रोसेस की वजह से यहाँ पे नकली नोट न सर्कुलेट हो पाए। सो दोस्तों ये रहा हाउ मनी इज प्रिंटेड, इशुएंस एंड मैनेजमेंट ऑफ करेंसी इन इंडिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।